हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग या मैं कहूं कि ज्यादातर लोग सभी क्या कर रहे हैं, आप लोग की जैसे ही मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई, ट्रिक्स से बनाई और आप लोगों ने मेरे साथ देखा उस चीज को, और आप लोग उसका बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते, तो ये भाई बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सच में एग्जाम के पास जो है एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करना चाहते हो, आपको लगे कि यार मुझे करंट अफेयर्स याद रहे, तो भाई मेरे साथ आप लोग वो करते हो कीजिए, लेकिन एक बार भाई उसके पीछे से 15-20 मिनट की जितनी वीडियो होती है उसको 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लिया करिए भाई। भाई रिवीजन इज मस्ट। भाई रिवीजन बिल्कुल जरूरी है, तो रिवीजन आपको करना ही करना है, तो ये काम जरूर करना है। और बाकी अगर आप ये काम कर लेते हो तो भाई बिल्कुल आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे, ट्रिक्स के साथ आपको ये चीजें याद रहेगी। जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे, जैसे ही आप ऑप्शंस को देखोगे, तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लिक करेगा, देन आप उसका टिक कर दोगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के टॉपिक पर आते हैं जल्दी से। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक होने वाला हमारा अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, तो उसके मुख्यालय और जो महासचिव वगैरह पूछता है, वहां से क्वेश्चन 110% आता है। और भाई ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन कम से कम 2 बार आपको करना ही करना है। यहाँ से 1-2 नंबर आपको एग्जाम जरूर देगा। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने टॉपिक पर, और ये आज का टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि या तो आपसे पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, या आपसे पूछ लेगा कि इसका ये अध्यक्ष है, महासचिव है, ये कौन है, या आपसे पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा मेरे भाई। आज की इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ मुख्यालय और आपके अध्यक्ष और महासचिव। या तो करंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, या इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछ लेगा। तो इसको एक अच्छी तरह से देखिएगा भाई साहब, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि पक्का ही पक्का आएगा, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ठीक है, वीडियो को जल्दी बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ सबसे पहले मेरे भाई करना क्या है हम लोगों को, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। हाँ, देखिए, अब पहले क्वेश्चन में चलता हूँ सीधी सी में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय और अध्यक्ष कौन है ना। तो देखिए, श्रम में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसमें आ रहा है आपका श्रम। क्या आ रहा है? श्रम। तो श्रम को रिलेट करूंगा मैं मुख्यालय से और इससे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप श्रम करोगे तो मुख्यालय, मुख्यालय क्या? जिनेवा। जिनेवा में एक वर्ड है, जिनेवा से बनाएंगे हम लोग जान। तो अगर आप श्रम करोगे तो आपकी जान तो निकलेगी भाई, जान तो जाएगी भाई। श्रम करोगे, मेहनत करोगे तो जान तो लगेगी ना। तो जिनेवा से बनेगा जान। और ज्यादा जान लगा दोगे तो गिलवर्ट यानी गिर जाओगे। क्या होगा? गिर जाओगे, पटक जाओगे। है तो गिलवर्ट यानी गिर जाओगे। श्रम करोगे, मेहनत करोगे तो जान तो लगेगी, और ज्यादा जान लगी तो गिलवर्ट यानी गिर जाओगे मेरे भाई। तो उतना ही जान लगाओ जितना काम है। तो ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मेरे भाई। इंटरपोल। अब इंटरपोल का क्या है? इंटरपोल, देखिए इंटरपोल में क्या है? इंटर यानी अंदर, पोल यानी पोल, अंदर की पोल। अब यहाँ क्या है? फ्रांस। मुख्यालय क्या है इसका? लियोन, फ्रांस। और इसका है मेरे भाई आपका अध्यक्ष है जुगेन स्टॉक। इसको मैं ऐसे याद करूंगा, इंटरपोल यानी अंदर की पोल। अंदर की पोल अगर आपकी खोल दूं तो फ्रांस, फंस गए तुम तो। क्या हो गया? फंस गए मेरे भाई, फंस जाओगे। अंदर की पोल कोई आपकी खोल दे तो फंस जाओगे। और जुगेन जगत में टक 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 लग जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा? टक टक लग जाएंगे मेरे भाई। जगत में मेरे भाई, जगत में, संसार में तुम्हारे टक टक लग जाएंगे। इंटरपोल, अंदर की पोल में खोल दूं, फंस जाओगे मेरे भाई। फ्रांस, जगत में टक टक लग जाएंगे जुगेन स्टॉक। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रमंडल, है ना। तो राष्ट्रमंडल वाले को कुछ बना नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल, ये इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, और ये पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इसके क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशनल नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि विश्व को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या बोलते हैं? आईएमएफ, इंटरनेशनल ऐसे ऐसे करके फंड। तो है ना, तो ये चीज आपको मतलब ये जो इनका फुल फॉर्म है ये याद कर लेना, सीधा सीधा पूछ लेगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट चलते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ न्यूयॉर्क, और इसके एंटोनियो गुतेरस। देखिए मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ ये अपने आप में, यूएनओ ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्या है? बहुत पावरफुल है। तो इसके एंटी, एंटोनी से बनेगा एंटी, इसके एंटी तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई गुट बना ही नहीं सकता। एंटो यानी एंटी, गुट, गुट यानी गुट। तो इसके एंटी
इसके एंटी कोई नहीं जा सकता मेरे भाई, कोई भी गुट नहीं बना सकता। तो इससे बनेगा आपका एंटोनियो गुटेरस। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर आपका मिल जाए आपको संयुक्त, जहां वर्ड स्टार्ट हो गया ना, जहां से वर्ड आपका संयुक्त स्टार्ट हो गया, तो उसका जो मुख्यालय होगा या तो न्यूयॉर्क में होगा या आपका जिनेवा में होगा। कहाँ होगा? या तो न्यूयॉर्क में होगा या जिनेवा में होगा। तो चार है, हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ हम लोग जिसको बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा यानी मनी यानी पैसा, तो पैसा आपके पास है तो वॉशिंग यानी वॉश कर करके टन टनाटन, टन टन क्या बना? टन टनाटन। तो वॉश कर करके तुम एकदम स्टाइल में टन टनाटन बन के जाओगे। स्टाइलिन सा बनेगा स्टाइल, स्टाइल स्टाइलिना से क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्टाइल। अगर आपके पास पैसा है तो वॉश करके टन टनाटन बन के जाओगे, स्टाइल में घूमोगे, हैं एकदम, एकदम बढ़िया लगोगे तुम लोग। तो मुद्रा इससे रिलेट करेंगे हम लोग कि मुद्रा पैसा है तो वॉश टन टनाटन एकदम मस्त स्टाइल में घूमेंगे। तो दोनों इससे रिलेट हो गए। जैसे ही आपको देखोगे देखोगे आप एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो मुद्रा से याद आएगा आपको वॉश, यानी एकदम वॉश नहा धो के टन टना से बन बन के स्टाइल में हम लोग घूमेंगे, ठीक है। तो इसको ये ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का भी ऐसे रिलेट कर लेना थोड़ा सा, ये मेरा कुछ बना नहीं है, लेकिन विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और इसका अजय बंगा। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, विश्व बैंक में दो वर्ड है, बंगा भी बैग यानी बैग, इससे ऐसे रिलेट कर लिया है। बैंक यानी बैंक जाऊंगा तो बैग लेके जाऊंगा, कुछ इस तरीके से मैंने याद किया है। बैंक जाऊंगा तो बैग लेके जाऊंगा, बैग से यानी बंगा, अजय बंगा याद आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई रोम इटली और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो, ठीक है। तो उसको ऐसे याद कर लिया, खाद्य यानी खाना, तो खाना जब मैं खाता हूँ तो रोम रोम भर भर के खाता हूँ। कैसे? रोम रोम, अपना पूरा बॉडी पार्ट एकदम भर भर के खाना खाता हूँ। खाद्य एवं खाना यानी रोम रोम भर लेता हूँ। अब तुमसे कोई पूछता है खाना खा लिया, तुम क्या बोलोगे? क्यों? क्यों खाऊं मैं खाना? क्यों? क्यों खाऊं मैं खाना? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का हो जाएगा रोम और क्यों डोंगियो ये हो जाएगा तुम्हारा अध्यक्ष। तो आई थिंक आपको याद हुआ होगा, आपको रिलेट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे आ गया आपका ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखिए न्यायालय जहाँ वर्ड आए ना, वहाँ आपका केवल एक ही है, नीदरलैंड। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि न्यायालय, कि न्यायालय भाई साहब, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि न्याय, तू न्याय से, नीदर, नीदर में आ रहा है ना डर, न्याय से ना डर। तू जी, यूजी आ रहा है, यूजी यानी तू जी, न्याय तो अच्छा ही होगा, न्याय से निडर, ना डर, यूजी, तू जी, सब अच्छा ही होगा। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, यूनेस्को। अब देखिए यूनेस्को में क्या है, यूनेस्को में आ रही है नेस्को। तो नेस्को की कॉफी वगैरह आती है, नेस्को की कॉफी वगैरह या रस वगैरह बहुत सारी चीज आती है ना। तो नेस्को का रस, पेरिस में आ रहा है रस, रस पी, कहाँ? अंदर आजा, आंद्रे अजोले, आंद्रे से बनेगा अंदर, अजोले से बनेगा आजा। तो यूनेस्को, नेस्को का रस तू पी, अंदर आजा, आंद्रे अजोले, ठीक है मेरे भाई, याद हुआ होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेफ। देखिए राष्ट्र में बालकों के लिए, इसको कैसे लेट करेंगे? राष्ट्र में बालकों के लिए न्यूयॉर्क यानी नए नए पार्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में रिलेट किया है नए नए पार्क से। राष्ट्र में बालकों के लिए नए नए पार्क खोलेंगे और उन पार्कों में कैथरीन यानी कैंटीन खोलेंगे, किसकी? रस की, ताकि बच्चे हमारे यूनिसेफ यानी सेफ रहें। कैसे रहें? सेफ। तो इसको कैसे रेट किया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी राष्ट्र में बालकों के लिए, बच्चों के लिए नए नए पार्क खोलेंगे और उसमें कैथरीन यानी कैंटीन रस वाली खोलेंगे, ताकि बच्चे हमारे क्या रहें? सेफ रहें। तो आई थिंक आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए स्वास्थ्य तो भाई तुम्हारी जान से, स्वास्थ्य क्या एकदम जान ही तो है तुम्हारी, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को रिलेट किया मैंने भाई जान से, तो ये तो सीधा सीधा याद हो जाएगा, है ना। और स्वास्थ्य को संगठित रखना है आपको, WHO इसको बोलते हैं, स्वास्थ्य को संगठित रखना है आपको। तो इसमें बन रहा है ट्रेडोस अधानोम, ट्रेडोस यानी ड्रोस से बनेगा डोज, डोज लो, अधानोम यानी आदि आदि, डोज लो मेरे भाई, क्या लो? आदि आदि डोज लो, डोज एकदम बढ़िया खाने के लिए, खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया डोज लो।
है ना। तो स्वास्थ्य आपको संगठित करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, डोज लेनी पड़ेगी, आधी आधी डोज लो, तभी तो स्वास्थ्य आपका संगठित रहेगा। तो ये ऐसे ही आपका याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं ओईसीडी। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको मैंने ऐसे याद किया, फ्रांस से तो आपको बताइए फंस जाना। तो देखिए आर्थिक सहयोग या विकास संगठन, अब मैंने इसको याद किया कि तुम किसी का आर्थिक सहयोग कर लो या किसी का भी विकास कर लो, लोग फिर भी फंसा देते हैं, क्या करते हैं, फंसा देते हैं। और ये आजकल कॉमन 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 बात रह गई है, कॉमन कॉमन बात हो गई है? किसी का तुम कितना भी सहयोग कर लो, किसी का तुम कितना भी विकास कर लो, तब भी लोग फंसा देते हैं आज की दुनिया में। ये कॉमन बात है मेरे भाई, क्या है, कॉमन बात है आज की जनरेशन में, क्या है, कॉमन बात रहेगी। तो दोनों इसमें आ गए, दोनों आपके रिलेट हो जाएंगे। जैसे ही आप देखोगे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आपको याद आएगा, आप तुम आर्थिक यानी पैसे से कितना भी सहयोग कर लो, विकास कर लो, लोग फिर भी आपको फंसाएंगे। ये आज के जमाने में कॉमन बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है नाटो। नाटो इसको याद करेंगे, नाटो यानी इसका देखो, इसके है ब्रुसेल्स और इसके अध्यक्ष है मार्क रूटे। तो कैसे याद करेंगे, नाटो, नाटे मत, ब्रुश, ब्रुश कर ले, रूट, रूट, रूटे से बनेगा रूट मत मेरे भाई, नाटो, नाटो मत, ना मत कर, ब्रुश कर, रूट मत। जब छोटे बच्चे को मम्मी बोलती हैं, जब बच्चा नाट जाता है तो क्या बोलता है, मम्मी क्या बोलती हैं, नाटो, नाटो, नाट मत, ब्रुश, ब्रुश कर ले, छोटे बच्चे रूठे मत है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स और मार्क रूटे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, इससे पहले थोड़ा सा ऊबर कर लेता हूँ इसको। देखिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनएचसीआर। ठीक है, आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, अगर नहीं है तो मैं एक अगली वीडियो में बना दूंगा वो चीज, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा इसका। ठीक है, देखिए जो आपकी शरण में आएगा, शरण में कौन आएगा, हारा थका बेचारा है, जिसकी जान निकल रही हो, वही तो आपके शरण में आएगा। यानी शरण, शरणार्थी, शरण में कौन आएगा, जिसकी जान निकल रही हो मेरे भाई, जो हारा थका हो, है मरा हुआ हो एकदम ऐसे, मतलब जिसको जरूरत हो, शरणार्थी, शरण में वही तो आता है जिसकी जान निकलती है मेरे भाई, तो जिनेवा हो जाएगा। और इसका आप चेक याद कर लेना, फिलिपो गारंटी है, इसका कुछ बना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आपका यूरोपियन संघ, इसका है आपका ब्रुसेल्स और उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके हैं अध्यक्ष। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, यूरोपियन में आपका एक वर्ड आना रो, तो फिर मम्मी बोलते हैं कि रो मत, बुरुश कर ले, रो मत, बुरुश कर ले, और लेयन इसको रेट कर दूंगा, ले, ये ले, बुरुश ले, ये ले, बुरुश ले, बुरुश कर चुपचाप ले, ये ले, बुरुश कर, रो मत, रो मत, बुरुश कर ले, ये ले मेरे भाई, ये ले, डर मत, वॉन्ट डेर, यानी वॉन्ट डेर से क्या बनेगा मेरे भाई, डर मत, बुरुश कर ले, ये ले, डेर यानी डर मत, ये ले, बुरुश कर, रो मत, है ना। तो ये आपको ऐसे याद हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है ओपेक, इसका तो बहुत ही इजी है मेरे भाई। ओपेक का कैसे याद करूंगा, ओपेक का है आपका वियना, जो ऑस्ट्रिया में है, और इसके हैं महानिदेशक जो जो है, ये अध्यक्ष कौन है, हैतम अलगिस। अच्छा अच्छा, तो इसको कैसे याद करेंगे, ओपेक, इसको बोलेंगे ओ ले पैक मार, ओ पैक मार, वियना यानी बियर का, बियना, बियर का पैक मार, ओ पैक लगा, ओ पैक मार बियना, बियर का, किसका पैक, बियर का, बियना बियर का, हैतम हाथ में, एले अल, एले, एले पैक ले, ओ पैक लगा बियर का, हैतम हाथ में, अल, एले। तो इसका ये लेट हो रहा है, ओपेक, ओ पैक लगा बियर का, हाथम हाथ में ले, एले, ये ले, तो इसका ये रिलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका, सॉरी, नेक्स्ट है मेरे भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब जैसे ही आपने गुट देखा तो आपको याद आएगा गुट, जकार्ता से बनेगा कातिया, कातिया, हाँ, इल्हाम से बनेगा इल्जाम, इल्जाम। तो गुट, तो सन्नी देओल एक मूवी में डायलॉग मारता है, किससे, कातिया से, कातिया गुंडों का साथ रहना छोड़ दे, गुंडों के साथ रहना छोड़ दे, मतलब एकदम जो गुट में रहता था ना, वो तो उनसे बोलता था ना कि भाई कुत्तों का साथ लेना छोड़ दे कातिया, गुट में रहना छोड़ दे कातिया, काता यानी कातिया, इल्जाम मेरे पे मत लगा, तू भाई कुत्तों के साथ रहता है, शेर अकेला ही आता है। तो उस तरीके से याद हो जाएगा गुट, गुट में जैसे गुट दिखेगा तुमको, तुम बोलोगे गुट, गुट में मत रहे कातिया, कातिया से बनेगा जकार्ता, इल्हाम यानी इल्जाम मत लगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट,
देखिए भाई, इनको ना थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं पूरी तरह से आपको कोई ट्रिक नहीं कराएगा, इनको हम लोग रिलेट कर रहे हैं बस चीजों को, कि जैसे मेरे को ये दिखेगा तो मैं ऑप्शन में ये देखूंगा कि गुट, यानी मैंने थोड़ा सा ऐसे याद किया था कि कातिया कुछ इस तरह से, कुछ कातियावादी कहीं दिख रहा है तो जकार्ता काता कुछ ऐसा तुमको दिखेगा, इल्हाम इल्जाम मत लगा इल्हाम, तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, तो वही ऑप्शन आपको टिक करना है। ऐसा नहीं है कि इनका नाम हमको याद नहीं करना, हम लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल रेट करके 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है, तो उसी तरीके से इनको रिलेट करना है और रिलेट करके अपना बेस्ट ऑप्शन जो है हम लोगों को लगा देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ बना नहीं है मेरे भाई, आप लोग याद कर लीजिएगा, लंदन यूके, और इसके हैं कैलमर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका अंकटाड, है ना, अंकटाड, इसका है भैया जेनेवा, और ये महानिदेशक है आपका रेबेका क्रीनस्टीन। इसको कैसे याद करेंगे? अंक यानी अंग, कटा यानी कट जाए, अंक से बनेगा अंग, कटा यानी कट जाए, अगर तुम्हारा अंग कट जाए तो जान निकल जाएगी मेरे भाई, क्या निकल जाएगी? जान निकल जाएगी। और फिर लोग क्या बोलेंगे? रे बेकार हो गया तू तो, क्या बोलेंगे? रे बेकार, यानी रे बेकार हो गया मेरे भाई, तू तो बेकार हो गया। अंक टाड़ यानी अंग कट जाए तो जान निकल जाएगी, लोग बोलेंगे रे बेकार हो गया तू तो इसको ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, तो मैंने आपको बोला जहां भी संयुक्त आएगा वहां या तो न्यूयॉर्क होगा या जिनेवा होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, आपके 4 ऑप्शन में से 2 तो आपके हमेशा के लिए हट गए, बस 2 ही बचे हैं, न्यूयॉर्क और जिनेवा। तो 4-5 ये कंफ्यूजिंग करने वाले, इनको आप अलग से याद कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यक्रम यूएनडीपी का इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और अचीम स्टेनर्स के क्या है? अध्यक्ष या महानिदेशक जो भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, ठीक है। अब एशियाई से बढ़ेगा मेरे भाई आस, आस कर ऐस कर, आस कर ऐस कर, है, बैंक जा ऐस कर मनी ला, ऐस ऐस कर बैंक जाके, क्यों? क्योंकि मनी ला, मनी लेकर आ, और मसा तो इसको ऐसे कर सकते हो, माँ के साथ आ, माँ के साथ में आ, मनी लेकर आ और माँ को साथ में लेकर आ, तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलेट कर सकते हो। वैसे अगर रिलेट ना हो तो उसको सिंपल सा ये तो वैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, इसको बोलते हैं एशिया विकास बैंक को एडीबी, और न्यू डेवलपमेंट बैंक को बोलते हैं एनडीबी। इसको कैसे याद करेंगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो भी अध्यक्ष है ना, वो अपने भाई कर्मचारियों से बोलता है कि बैंक में संगाई संग संग काम करो, दिलमा दिल से, रूसेफ रूठो मत, दिल से रूसेफ किसी से रूठो मत, संग संग काम करो, आपका डबल पेमेंट कर देंगे, डबल पेमेंट, डेवलपमेंट में से बन रहा है डबल, पेमेंट में से ये हो जाएगा, पेमेंट में से हो जाएगा पेमेंट, डबल पेमेंट, क्या हो जाएगा? डबल पेमेंट। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक वाला क्या बोलता है कि संगाई संग संग काम करो, दिलमा दिल से, रूठो मत, रूसो मत, तुम्हारा पेमेंट डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। तो भाई आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है मेरे भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एशियान। तो इसका कुछ बना नहीं है, लेकिन एशियान आपको याद होना चाहिए, बहुत ईजी है, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, काव किम हावरन ऐसा कुछ करके इसका महानिदेशक है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट आपका दक्षिण सार्क, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? सार्क, सार्क मछली, काठमांडू, काठमांडू से बन रहा है, काट और मांडू में से बनेगा मर जाओगे, तो अगर सार्क मछली आपको काट ले, काट यानी काट ले, तो मांडू मर जाओगे, तो इसका हो गया काठमांडू, है काठमांडू। और वो भैया ये इसका कुछ बना नहीं है, मो गुलाम सरोवर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मो गुलाम, एक मिनट थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोगों को, इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या है? सार्क मछली अगर आपको काट ले मेरे भाई तो मर जाओगे, यानी काठमांडू, और गुलाम सरवर इसका महासचिव है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है G15, देखिए इसमें आ रही है जी, तो इसमें भी आ रही है जी, जिनेवा। तो जहां आपको G15, G20, G20 ये ऐसे कुछ मिल जाए तो सबका जिनेवा ही हेडक्वार्टर है वहां पे, ठीक है, और इसका कोई भी महानिदेशक वगैरह नहीं है, तो ये इजिली याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एपैक, देखिए वहां था, वहां दूसरा था, ये दूसरा है, तो इसको कंफ्यूजिंग मत होना, इसको याद रखना, इसको अलग से याद कर लेना, एपैक यानी सिंगापुर, और ये प्राच्यु क्या है? प्रायुत चान ओ बोंग सू वान, क्या क्या नाम है यार विदेशियों के, तो ये भी आप लोगों को देखना है, खुद से याद करना है मेरे भाई, ठीक है।
नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसका है फेडेरिको विलेगास है, डरो मत। तो इसको क्या देखो, मानव के जो अधिकार है, मानव है ना, मानव में क्या जान रहती है यार, मानव बिना जान का नहीं होता, सभी मानव में जान रहती है। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया, मानव अधिकार, जहां भी मेरे को आएगा मानव अधिकार, तो यानी मैं कहूंगा मानव में तो जान रहती है यार मेरे भाई, तो जिनेवा हो जाएगा। और ये मानव कभी भी डेरे को यानी किसी से डरता नहीं है, मैंने ऐसे याद किया है, आप लोग भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो। फ्रेडरिको, मैं देखूंगा कि मानव जब भी आएगा तो मानव में रहती है जान यानी जिनेवा, डेरेको यानी डरता नहीं है कभी भी, तो डेरेको यहाँ भी होगा, मैं लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार करने के लिए आपको जान लगानी पड़ेगी। अगर कोई भी स्त्री व्यापार कर रही है ना मेरे भाई, कपड़ों का व्यापार कर रही है मान लो वो, तो वो जान लगा देती है अपने व्यापार को चलाने में, अपने बिजनेस को चलाने में जान लगा देती है, कहीं भी नहीं भटकती है। क्या करती है, व्यापार करने के लिए भैया जान लगा देती है। और कैसे बोलती है, नाजी नाजी, ओजी ओजी, ऐसे बोलते हैं। अगर तुम कपड़ों में भाव करोगे इससे तो बोलेगी नाजी ओजी, इतना भाव नहीं होगा जी, नाजी ओजी, इतने में नहीं लगेगा जी, इतने में नहीं लगेगा, कुछ इस तरीके से बोलती है भाई, है। तो इस तरीके से रिलेट करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका एस एम, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका एस एम, एस एम, ए सेम, सेम में आ रही है सेम, सेम सेम, बराबर बराबर, सेम सेम, सेम सेम बुरुष, ऐसे याद कर लिया मैंने। सेम सेम बुरुष है हमारी, सेम सेम बुरुष नहीं सॉरी सेल्स, इसमें आ रहा सेल्स, बुरुष सेल्स। जो सेल्स होते हैं हमारे, जो सेल होते हैं टॉर्च के सेल या किसी भी चीज के सेल जो होते हैं, सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या होते हैं, सेम सेम, दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल बराबर बराबर, सेम सेम होते हैं। तो सेम यानी सेल, सेल क्या होते हैं, सेम होते हैं बिल्कुल। तो सेम यानी बिल्कुल सेम सेम हमारे सेल। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए भीम स्टैक, भीम्स में आ रहा है एक वर्ड आ रहा भीम, भीम छोटा भीम, भीम भीम। तो भीम अपने बदन को हमेशा ढककर रखता था क्योंकि कोई नजर ना लगा दे। भीम तो भाई बहुत हट्टा गाड़ा था है। तो भीम अपने बदन को हमेशा ढक के रखता था। और भीम कौन था, पांडु पुत्र, देखो इसमें आ रहा है पांडे, पांडु पुत्र था। कौन था, पांडु पुत्र। तो भीम अपने बदन को हमेशा ढक के रखता था, वो भी पांडु पुत्र था। इसमें आ रहा पांडे। और इंद्र, इंद्र भैया, इंद्र भगवान उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि इंद्र भगवान अर्जुन के पिताजी थे, है ना। तो याद हो जाएगा आराम से। चलिए, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन नेक्स्ट है आपका ये वाला। इसको कैसे याद करेंगे, इसका है बीजिंग, बीजिंग में आ रही है जंग, और इसमें झाग मिंग, झाग मिंग को रिलेट करेंगे जगमग से, जगमगा जाओगे, है ना। तो उसको देखिए, संघाई यानी संग संग सहयोग करोगे, संगठित रहोगे तो जंग जीत लोगे और जगमगा जाओगे। क्या होगा, जगमगा जाओगे। यानी संग संग सहयोग करोगे, संगठित रहोगे तो जंग जीत लोगे मेरे भाई, जंग जगमगा जाओगे। ठीक है, तो दोनों आ गए, दोनों याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका अंतरराष्ट्रीय, मैंने जहां बोला था कि जहां न्यायालय आएगा वहां आपका नीदरलैंड है। देखो फिर से नीदरलैंड आ गया। ना डरो, न्याय करने से तुम ना डरो, न्याय होने से तुम ना डरो, है ना। तो ना डरो यानी नीदरलैंड, और वो भी कहाँ पे, हेग में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अपराध किया है इसने न्यायालय में, क्या अपराध किया है, इन्होंने पीओ यानी पी लिया है, हाफ मैन यानी हाफ जो दारू आती है, हाफ मैन चुस्की, उसकी चुस्की लगा ली है, तो ये इन्होंने अपराध किया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। आपराधिक न्यायालय, न्यायालय जहां आएगा हेग नीदरलैंड। क्या अपराध किया है, पीओ यानी पी लिया है हाफ, हाफ इन्होंने दारू पी ली है मेरे भाई, उसकी चुस्की लगा ली है, ये इनका अपराध है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी में एक वर्ड आ रहा फीका यानी फीकी, फीका। तो यहाँ आ रहा अदीस यानी उदास, जो फीके फीके जो होते हैं उदास उदास से लगते हैं, अदीस यानी उदास। तो फीके फीके जो लोग रहते हैं वो उदास उदास ही तो रहते हैं, तो भैया उदास हो जाएगा कहाँ, फीका, फीके फीके लोग, उदास उदास लोग, फीके यानी उदास, फीके उदास, है ना। इसको याद कर लेना, पॉल कांगड़े। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है इप्सा, इप्सा को कैसे याद करेंगे, इप्सा, इप्सा का है लुगानो स्विट्जरलैंड। आपको पता होना चाहिए लुगानो भाई स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, इब्सा, इब्सा, इब्सा लुगाई आ गई, इब्तो लुगाई आ गई, ऐसे करके मैंने याद किया इसको कि इब्सा, इब्सा, इब्तो लुगाई आ गई, तो लुगाई यानी लुगाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ब्रिक्स, ब्रिक्स को मैंने याद किया भाई, ब्रिक्स यानी बिक्स, ब्रिक्स को क्या बनाया था, कुछ बनाया था शायद मैंने ब्रिक्स का, ब्रिक्स का बिक्स, संघाई चीन में, और संगेई रयाब को, चलिए कोई नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ इसका ट्रिक बनाया था, मैं आई थिंक भूल गया हूँ। कोई नहीं, ब्रिक्स का आप लोग याद रखिएगा, संघाई चीन में मेरे भाई, उसमें भी संगेई आ रही है, देखिए संगेई संगेई संग संग, तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे इसको जनरली ब्रिक्स की जो जो ब्रिक्स की गोली आती है उसको संग संग खाएंगे, संग संग लेंगे, है ना। तो दोनों में संग संग आ रही है भैया,
कोब संग, कौन संग संग लेवे, तो बिक्स यानी बिक्स, बिक्स की गोली संग संग खाएंगे, संग संग रखेंगे, है ना। तो इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अंदर है शॉर्टकट अंदर, ये तो बहुत इजी है यार, सबको पता होगा। गुरुग्राम हरियाणा में और अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं, है ना, सबको पता है इसका। 2015 में स्थापना हुई थी, ये नया है बिल्कुल। नहीं पता तो इसको याद कर लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई यहाँ मैंने आपको करा दिया है पूरा टॉपिक कवर बिल्कुल अच्छे तरीके से। और देखते हैं जल्दी से इनका रिवीजन करते हैं फास्ट, देखते हैं कितना हम लोगों को याद हुआ। देखिए अगर आपको पहली बार में याद नहीं हो रहा ना मेरे भाई, तो आप लोग एक बार वीडियो को जल्दी से फास्ट मोड में जरूर देखा करें। आपका ये काम है भाई, एक बार वीडियो देखी और दोबारा फास्ट जल्दी से रिवीजन करने के लिए वीडियो देखो, हाथ रख के मेरी तरह जल्दी से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, फिर 2 से 3 दिन बाद एक बार और देख लेना। ये तुम्हारी भाई ये समझ लो फिर रट जाएगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से याद करते हैं, थोड़ा हाथ रख के देखते हैं कितना याद हुआ कितना नहीं याद हुआ। मेरे को थोड़ा सा शायद आपसे ज्यादा याद हुआ होगा, आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। श्रम, श्रम करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, जान निकल जाएगी। सॉरी मैं इसमें हाथ तो नहीं रख सकता। तो श्रम करेंगे तो क्या होगा, आपकी जान निकल जाएगी और गिर जाओगे। आप लोग ऐसे याद किया तो गिलबर्ट, है ना। इंटरपोल, अंदर की पोल खोल दूं आपके मेरे भाई तो फंस जाओगे और जग में टक टक होने लगेगी तुम्हारी। राष्ट्रमंडल मैंने बोला था याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी मैंने बोला जहां भी संयुक्त आएगा वहां न्यूयॉर्क या जिनेवा है, इसके एंटोनियो गुतेरेस इसके अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से एक बार आप लोग इसका रिवीजन करना। अब मैं इसको पीडीएफ से बना रहा हूं तो मैं इसका हाथ ढक के आपके सामने रिवाइज नहीं कर सकता, लेकिन आपको रिवाइज जरूर करना है, जरूर करना मेरे भाई। अगर आपको एग्जाम निकालना, अगर आपको याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, कभी भूलनी नहीं है, तो मेरे भाई जरूर इस काम को करें, रिवाइज जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले भाई, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे डेली की तरह 2 क्वेश्चन पूछूंगा और 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपको देना है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके अध्यक्ष और मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसका 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको नाम पूरी तरह से याद नहीं आते हैं तो एटलीस्ट जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो बता दीजिएगा, आपको मैं समझ जाऊंगा कि आप ऑप्शंस देख के इसको आराम से कर लोगे। तो भाई ऐसे ही वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे जल्दी से, दोबारा से फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ और ऐसे आपके डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।